नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम रणभेरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। सीए लागू होने पर पूर्व मंत्री भाजपा विधायक नितिन नवीन ने कहा कि यह कानून नागरिकता देने का है, नागरिकता छीनने का नहीं। आगे उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के अल्पसंख्यक हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन की यह कानून नागरिकता देने के लिए मददगार होगा। विपक्ष घरियाली आंसू बढ़ा रहा है। मेरा ये मानना है कि आज सीए के माध्यम से लाखों जो हिंदू, सिख, इस आपको जैन, बुद्धिस्ट जो देश के बाहर अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे थे, आज उनको एक सम्मानजनक जिंदगी देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसके लिए तो सभी भारतवासियों को गर्व होना चाहिए। और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको गर्व होना चाहिए कि आज जिस प्रकार से भारत के अंदर अल्पसंख्यकों को सम्मान मिलता है, लेकिन भारत के बाहर जो अल्पसंख्यक बहुत बुरी स्थिति में है, आज उनको सम्मान मिलने जा रहा है। कांग्रेस के नेता हमेशा अल्पसंख्यक बोलते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक शब्दों का मतलब नहीं समझते हैं। देश के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यक पे बहुत लंबी लंबी बातें बोलने वाले लोग आज बांग्लादेश और पाकिस्तान और अन्य देशों में जो अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे हैं हिंदू, उन पर एक टिप्पणी नहीं होती है। और ये उन्हीं को अधिकार दिलाने का विषय है कि जो भ्रांति फैलाने का खेल खेल रहे हैं। इससे देश में रहने वाले किसी भी समुदाय को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हाँ, ये जरूर है कि देश के बाहर रहने वाले जो हिंदू अल्पसंख्यक के रूप में विभिन्न देशों में रह रहे हैं, जहाँ पर प्रताड़ना झेल रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनको सम्मानजनक जिंदगी देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। नहीं है। वहीं कांग्रेस ने सीए को लेकर कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, सब पुरानी ही बात है। आगे उन्होंने कहा कि यह एक चुनावी स्टंट है। नहीं, सीए कानून कोई बहुत भारी कानून नहीं है। ऐसा नहीं है सीए कानून कि कोई बहुत बड़ा मतलब कि पिटारा खोल दिया गया। हाँ, इससे बहुत देश बहुत आगे चला जाएगा, देश बहुत विकसित हो जाएगा, कोई इस तरह का कानून तो है नहीं। नागरिकता कानून तो पहले से लागू था इस देश में, 6 बार उसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं, संशोधन हो चुका है उस कानून में। अगर सीए लाना ही था तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के ही जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए ही क्यों लाया गया? म्यांमार में नहीं है वैसे लोग, भूटान में नहीं है वैसे लोग। एलटीटी का मामला जो चल रहा है श्रीलंका में, वो नहीं है क्या मामला? वो नहीं उसके दायरे में आता है भाई। वो तमिल समस्या और भूटान से रोहिंग्या समस्या, उसके बारे में क्या करेगी? रोहिंग्या आ रहे हैं हम लोग के देश में, एक तरह से मतलब काबिज हो जा रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका हम तारुफ करा देते हैं। कमल देव जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। अरुण यादव जुड़ चुके हैं, आरजेडी प्रवक्ता हैं। विजय कृष्ण जी जुड़ चुके हैं, जेडीयू प्रवक्ता। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुख कर लेते हैं अरुण यादव जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। अरुण यादव जी, जिस तरह से सीए लाया गया, कल नोटिफिकेशन जारी किया गया सरकार की तरफ से, आप किस तरह से देखते हैं? यह तो लोकसभा में पास हुआ 4 साल हो गए और अब एंड मौके पे चुनाव है सामने, तो अब नोटिफिकेशन नहीं जारी। क्या इसके पीछे मकसद है? आज जो है इसका मतलब साफ है, इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। जनता के बीच जाएंगे तो जाएंगे किन मुद्दों को लेकर, जबकि पूरे देश में एक ही सवाल में एक ही बहस छिड़ी हुई है। महंगाई, बेरोजगारी, तमाम भुखमरी, गरीबी। 10 साल तो आप केंद्र में सरकार में 10 साल से आपने जो जनता से वादा किया वह तो एक ही पूरा नहीं किए। तो अब एक लाइन मैनेजमेंट में एक महारत हासिल किए हुए। आज देखते हैं बिहार में भी जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी ने नई लकीर खींची, 17 महीना महागठबंधन की सरकार में उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किया, एक से एक बेहतर काम करके नजीर पेश करने का काम। तो जनता मुद्दे की बात करने लगी, महंगाई की बात करने लगी, बेरोजगारी की बात करने लगी। जनता इनसे सवाल पूछ रही है कि आप बताओ 10 साल में कितना रोजगार किया भाई?
आखिर विदेशों पे काला धन क्यों नहीं आया भाई? आखिर आप बताओ, 15-15 लाख रुपए जो प्रत्येक नागरिक के खाते में देने की बात कही थी, क्या हुआ भाई? 2022 तक आपने कहा था किसानों की आय दोगुनी होगी, क्यों नहीं हुआ भाई? तो ये सारे सवालों का जवाब इनके पास नहीं है। तो नहीं है तो जो है हेडलाइन किस तरीके से लोगों का ध्यान भटकाया जाए, तो इस तरह की ये अब काम करते हैं। आज बताइए, जो 3 देश के यहाँ अल्पसंख्यक पहले से रह रहे थे और शिव जी के लिए और उनको नागरिकता दे रहे हैं, अब अपने देश में जो भुखमरी है, बेरोजगारी है, पहले से नौजवान त्राहिमाम कर रहा है, रोजगार के लिए आत्महत्या कर रहे हैं, उनको तो पहले आप रोजगार दीजिए। देश की जनता जो करा रही है महंगाई से, महंगाई तो कम करिए। सारे खाद्य पदार्थ का दाम आप देखिए, जवाब ले लेते विजय कृष्ण जी, क्यों नहीं करते? ठीक है विजय कृष्ण जी जवाब दीजिए। विजय कृष्ण जी, कहना है भाई, आरजेडी का कहना है कि इतनी सारी समस्याएं हैं देश के अंदर, उसको ना सुलझाकर आप सीए लागू करवा दे रहे हैं। जी बिल्कुल बोल रहे हैं कि सीए लागू होने से अब देश में दिक्कत तो कुछ है नहीं, सीए से तो किसी को कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए। और जहाँ तक आरजेडी की सवाल है कि देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, तो समस्याओं का हल लगातार सरकार निकाल रही है। एनडीए बिल्कुल 10 सालों में आप जो पूरे देश में जो विकास का कार्य कर रही है आप देख भी रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सीए से किसी को कोई अगर परेशानी हो तो ये बताएं कि किसी को क्या परेशानी हो सकती है। इसमें किसी की नागरिकता जाने की बात तो है नहीं। अगर किसी हमारे पड़ोसी देशों में लोगों को सताया हुआ अल्पसंख्यक को अगर हम भारत के अंदर अगर उसको बसाने के लिए अगर उसको एक कानून बना रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरी समझ से, जहाँ तक लगता है। आरजेडी को पहले ये कानून को पढ़ना चाहिए पूरी तरीके से। पहले इनके आरजेडी में एक बहुत बड़ी खामियां हैं कि वो आधा ही पढ़ते हैं, आधा ही समझते हैं। तो ये पहले कानून को पढ़ें, इसके बाद जनता में भ्रामक फैलाने का काम करें। हम तो यहाँ सवाल का 4.5 साल पहले लोकसभा में यह बिल पास हुआ, आखिर ये अब 70 दिन बाद चुनाव मैदान में जाना है। अभी क्या था, देश के नागरिकों को तो आप रोजगार दे नहीं पा रहे, और अन्य देश के नागरिकों का नागरिकता नहीं है, उनको रोजगार देने की बात कर रहे हैं। सवाल तो यहाँ है ना। कमल देव जी आप किस तरह से देख रहे हैं? कमल देव, ठीक है आते हैं ठीक है विजय कृष्ण जी आते हैं। कमल देव जी, आप सीए को किस तरह से देख रहे हैं? लागू किया गया है देश के अंदर, नोटिफिकेशन कल ही जारी कर दिया गया है। इसमें 2-3 बातें हैं। सीए के बारे में अभी केंद्र में जो सरकार है वो आज नई बात नहीं ला रही है। आ रही कानून की बात, तो भारतीय नागरिक कानून 1955 में बदलाव करके सीए को 2016 में पार्लियामेंट में लाया गया था। 2019 में यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हुआ। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई। प्रश्न यह है कि जब 19 में ही राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई, तो आज जब लोकसभा चुनाव की रणभेदी बच चुकी है, इस बीच में 4 साल 2 महीना 29 दिन राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद इस कानून को डंप में रखने और लोकसभा चुनाव के बिगुल फूकने के बाद क्रम में लाने का एकमात्र उद्देश्य है कि बीजेपी इस देश की जनता का ध्यान उसके मूलभूत समस्याओं जैसे महंगाई, बेरोजगारी से अलग हटाकर ध्रुवीकरण की ओर ले जाना चाहती है। और उसी रणनीति के तहत, चाहे वह मंदिर के शिलान्यास का मामला हो, चाहे सीए लागू करने का मामला है, कानून पर वाद विवाद हो, बातें हो, वो अलग चीज है, लेकिन दोनों चीज को लागू करने का, क्रियान्वित करने का जो समय चुना गया है, यह साबित करता है कि 10 साल में अपने नकारेपन को ढकने के लिए केंद्र की सरकार देश में ध्रुवीकरण करना चाहती है, धर्म के नाम पर वोट बिटोरना चाहती है, और देश की जनता इस बात को समझ चुकी है। मैं मनीष जी ये जानना चाहता हूं कि
14 में आने के पूर्व भाजपा ने और एनडीए ने कहा था कि प्रति वर्ष हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, देश से गए हुए काला धन को वापस लाएंगे, सभी नागरिक के खाता में 15-15 लाख रुपया डालेंगे, महंगाई दूर करेंगे। और इस देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि 14 के पहले जो प्रधानमंत्री कहता था कि जिस देश का पैसा कमजोर हो उस देश का प्रधानमंत्री कमजोर है। आज जो डॉलर और रुपया का तुलना कीजिए तो जिस हालात में रुपया पहुंचा है डॉलर के तुलना में, क्या उसी मुख से माननीय नरेंद्र मोदी जी कहेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कमजोर है? तो इन सारी बातों को जो झूठे वादा इन लोगों ने किया है और जुमलाबाजी किया है, यह देश की जनता जानना चाहती है कि साहब 10 साल में आपने क्या किया, 2 करोड़ के हिसाब से कहाँ रोजगार है, कितने लोगों को आपने नौकरियां दिया, महंगाई को किस कदर तक आपने लाया। जो 425 रुपया में सिलेंडर मिलता था तो भाजपा के बड़े बड़े नेता अपने माथे पर सिलेंडर लेकर रोड पर घूमते थे। आज 1000 में सिलेंडर देने वाले लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? चुनाव का समय आया तो 100 रुपया आपने घटा दिया। क्या कहना चाहते थे? महिलाओं के साथ छल हो रहा है, युवाओं के साथ छल हुआ है, किसानों के आय को दोगुना करने वाली सरकार जो घोषणा करती थी, किसान आज कहाँ हैं? सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या इन अवधियों में हुआ। इन सबके बावजूद अर्थव्यवस्था तो सुधर रही है ना। दूसरी बात, लेकिन इन सबके बावजूद अर्थव्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था तो छलांग मार रही है, अर्थव्यवस्था तो सुधर रही है ना। कहा जा रहा है 2024 तक जो है 6.2% हो जाएगी। मनीष जी, सुधार एक अनवरत प्रक्रिया है। आप जब तुलना कीजिएगा ग्राउंड लेवल से और आज के लेवल में, तब आपको अंतर और प्रगति का रफ्तार पता चलेगा। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जब देश आजाद हुआ तो हमारे देश की हालात क्या थी? 37.5 करोड़ लोगों में 17 करोड़ लोगों को 2 दिन का रोटी नहीं था। आज हम 80 के दशक में उस हालात में पहुंच गए कि अन्न भंडारण हमारा इतना हो गया कि हम दूसरे जगह निर्यात भी करने लगे, और उसी समय यह देश 5वीं 6वीं शक्ति के रूप में काउंट होने लगी थी। ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं। विजय कृष्ण जी जवाब दे दीजिए। नहीं, सुन लीजिए मनीष जी, आपने क्वेश्चन उठाया तो सुन लीजिए। जहां तक अर्थव्यवस्था की सवाल है, देश जिस आर्थिक मंदी से गुजर रही थी, मनमोहन सिंह जी ने इसको रोका और उन्हीं का ही देन है जिस वजह से देश आज यहाँ आर्थिक हालात में पहुंची हुई है। और इसका मतलब सब आप ही की देन है, बीजेपी की देन कुछ नहीं है। सब आपकी देन है, बीजेपी की देन कुछ नहीं है। ठीक है, विजय कृष्ण जी जवाब दीजिए। बीजेपी केवल पैकेजिंग किया है, बीजेपी केवल पैकेजिंग किया है, पैकेजिंग के अलावा कुछ नहीं किया है, बाकी सब जुमलेबाजी किया है। ठीक है, और देश में जितनी चीजें बनी थी उसको बेचा। नहीं तो आप लोग सीए लागू हुआ है, खुश हैं कि नहीं खुश? हम ये जानना चाह रहे हैं। वो सब ठीक है, इसके लागू होने से खुश हैं? सीए कानून बनाना, कानून को लागू करना केंद्र सरकार का काम है। सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से कानून का सुपरविजन करता है, देखता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कल वर्डिक्ट दिया चुनावी बॉन्ड पर, उस पर सरकार को बोलना चाहिए ना। आज सरकार क्यों नहीं बोल रही? उस पर जवाब ले लीजिएगा। लेकिन सीए को लेकर बस एक छोटा सा सवाल है। इतना लंबा आपने बोला, मैंने कहीं नहीं रोका आपको। बस एक छोटा सा सवाल है, सीए को लेकर आपका स्टैंड क्या है? सीए को पढ़ के अभी इसकी कोई उपयोगिता नहीं थी। और नागरिकता कानून हमारे यहाँ 1955 से ही है। इसको केवल एक मुद्दा बनाकर हिंदू मुस्लिम करने का आधार बनाने के लिए बीजेपी ने काम किया है। ठीक है, लेकिन देश की जनता समझ रही है। विजय कृष्ण जी, बार बार यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई ध्रुवीकरण की बात बार बार की जा रही है। ध्रुवीकरण करने का प्रयास, ध्रुवीकरण की बात कह रहे हैं, सीए लागू हो गया तो ध्रुवीकरण हो रहा है। अब कैसे ध्रुवीकरण लागू वो हो रहा है, जरा बताएं। देखिए, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं। इनकी अपनी कुनवा जो है हर एक जगह से बिखरते चले जा रहा है। राहुल जी को पहले ये देखना चाहिए कि आपसे टीएमसी ममता बनर्जी एकला चलो की रणनीति अपना लिए बंगाल में। आप अपने देख लीजिए बिहार से आपका क्या स्थिति है, और भी स्टेट में आप जाके देखिए आपकी जितने भी सहयोगी पार्टियां हैं उसके साथ आपकी तालमेल क्या हो रही है। तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं इस 2024 के चुनाव में।
और इस 2024 में उनको पता है कांग्रेस को कि उनके पास कुछ करने और कुछ सुनने के लिए बचा नहीं है। अब वो सिर्फ इसमें अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग जो है कि पूरा लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, जब सीए अभी लागू अगर हुआ है तो इससे किसी को दिक्कत भी नहीं है। अब ये विपक्ष का एक दिक्कत की बात नहीं है। 4 साल 29 महीना 12 दिन तक राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद किस दिन की प्रतीक्षा हो रही थी? के बाद ही किस दिन की प्रतीक्षा हो रही थी? अरे कानून बन गया, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, लेकिन 4 साल तक डिले करके चुनाव के समय फिर इसको लाने का मतलब क्या? ठीक है, मतलब आपके मनसा अरुण यादव जी, आपका नियम ठीक नहीं है, नीति ठीक नहीं है, स्पष्ट नहीं है। लेकिन बीजेपी कह रही है ना, बीजेपी कह रही है, कमल देव जी, बीजेपी कह रही है कि भाई ये बताइए कि उस वक्त जब एक ऐसा समय आया कोरोना का, तो हम लोग कोरोना की दवाई बनाते कि हम लोग सीए लागू करते। तो ये बीजेपी का कहना है फिलहाल। ठीक है, मनीष जी, जिस बीजेपी का बात आप कर रहे हैं, आप तो मुख्य पार्टी को बोला ही नहीं है। नहीं, वो आ रहे हैं सर, वो रास्ते में। बीजेपी, ठीक है अरुण यादव जी, अरुण यादव जी यहाँ पर देखिए, सवाल ये है कि भाई मोदी जी के तर्कश में इतनी तीर है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कब कौन सा तीर निकालकर वो चला दे रहे हैं। अब उससे फिर प्रॉब्लम हो जा रही है आप लोग को ये कि अब भाई हम लोग कुछ बोलते हैं, अब यहां पर अब लोग एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया, अब सीए आ गया है। अब सीए को कैसे डिफेंड किया जाए भाई, अब इसको लेकर हम कैसे चले, कैसे क्या कहा जाए। अब यहां पर तो सीए को लेकर बात होगी और अमित शाह हरमन से इस बात को उठा भी रहे हैं। आज तेलंगाना में थे, उन्होंने बात को उठाया भी कि भाई 3 पार्टियां जो है वो कांग्रेस का उन्होंने प्रमुखता से नाम लिया, वो चाह ही नहीं रही थी सीए लागू। मनीष, सच्चाई तो यह है कि संकट में अब तीर है ही नहीं। तभी छोड़े जा रहे हैं सर, तभी ये चलने वाले नहीं है ना। अब जनता भूख से बिलबिला रही है, जनता तो हिसाब मांग रही है, 10 साल का हिसाब दे नहीं रही है। ये क्या अब देश के अंदर जो प्रताड़ित लोग हो रहे हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए मनीष जी। 10 साल के अंदर करीब 11 लाख व्यवसायी यहाँ से इनके गलत नीति से प्रताड़ित होकर देश छोड़ के चले गए। देश के कई नौजवान यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, देश से बाहर जा रहे हैं, अदर कंट्री जा रहे हैं। अरे भैया, आपको पहले अपना घर संभालो ना, दूसरे के घर के लोग जो प्रताड़ित बिलख रहे हैं उसकी चिंता क्यों करते हो? पहले तो अपना घर, अपना कुनबा संभालो ना। 140 करोड़ की जनता जो बेरोजगारी से, महंगाई से त्रस्त है, उसकी बात करो ना। जिस सवाल को लेकर आप आए थे, जिस उम्मीद से जनता ने आप पर भरोसा किया, पूरी बहुमत की सरकार बनवाई, तो आपको इसी के लिए थोड़ी बनवाया। आपको वो तो बनवाया चाहिए ना कि 2014 के पहले 400 में सिलेंडर मिलता था, तो आप 200 में देंगे भाई। महंगाई पर लगाम लगाई, इसलिए बनाया था कि 1100-1200 में सिलेंडर दिलवाएंगे। इसलिए लगाया था कि दूध पर, मक्खन पर, दही पर, आटा पर, चीनी पर आप टैक्स लाद दीजिए। इसलिए आपको बनाया था कि किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। किसान एमएसपी की मांग को लेकर जब सड़क पर आंदोलन करते हैं, दिल्ली के बॉर्डर पर 750 किसान आंदोलन के दौरान शहीद हो जाते, आज आंसू बहाने वहां नहीं जाते, उसकी पीड़ा नहीं सुनते। मणिपुर में बहने नंगे घुमाई जाती, महिलाओं के साथ अत्याचार होता, उसका आंसू पोछने आप नहीं जाते। तो आप इसलिए बनाया था। सर सीएम तो राजस्थान भी नहीं गए थे, जब राजस्थान में भी इस तरह की हरकतें हुई हैं सर, तो ऐसा नहीं है पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर भी नहीं गए थे, पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर भी नहीं गए थे। तो ऐसी बातें मत कीजिए, ठीक है, हम आते हैं। ये तो जनता तो जानना चाह रही है भैया। आप बताओ,